सबसे पहले हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों की, उसके बाद हम शहरी क्षेत्रों की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप नीचे आप देखेंगे इसका जो अप्लाई का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ऑनलाइन हो रहा है और यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक दिया हुआ है। तो इस कैसे आपको आवेदन करना है हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता देंगे। आपको यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट मिलने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, कौन कौन लोग आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर आप मैदानी इलाकों से आते हैं तो आप यहाँ से 1,20,000 रुपये आर्थिक सहायता मिलेगी सरकार की तरफ से घर बनाने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, 30,000 रुपये सरकार की तरफ से मदद मिलेगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आकर खुद भी इसे रीड कर सकते हैं। आप कौन कौन लोग इसे आवेदन कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। जिसके पास आपके पास कोई घर नहीं है और जिनके पास घर हैं मगर वो कच्चे मकान हैं, बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, कच्ची छत है, वो भी इसे आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे जिन परिवारों में 25 वर्ष से अधिक कोई साक्षर वाला व्यक्ति ना हो वो भी कर सकता है। चौथे पॉइंट में हम परिवार जिसमें 1659 वर्ष जिसमें कोई वयस्क पुरुष सदस्य ना हो, ऐसे परिवार है तो आप इसे आवेदन कर सकते हैं। पाँचवें पॉइंट में बताया गया है 16 से 59 वर्ष के कोई भी उम्र वयस्क सदस्य ना हो, इस उम्र के बीच में वयस्क सदस्य ना हो तो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद से आप दिव्यांग सदस्य आवेदन कर सकते हैं। उसके पास कोई भी ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। और इसमें बताया गया है अनुसूचित जाति, इसमें जनजाति, अन्य वर्ग, अल्पसंख्यक इसमें इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया है कि आप कौन कौन लोग इस चीज़ को आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पे लगेंगे। आप सबसे पहले आधार कार्ड लगेगा, आपका जो भी आधार कार्ड है वो लगेगा। उसके बाद नरेगा का जॉब कार्ड होना ज़रूरी है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। और स्वच्छ भारत मिशन का अगर आपका नंबर नहीं है तो भी आप इसे आवेदन कर सकते हैं। आपके बाद बैंक खाता होना ज़रूरी है क्योंकि उसी में आपका पैसा आएगा, वो भी घर बनाने के लिए उसी का पैसा बैंक खाता में ही मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे आर्थिक एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो आपका कि ये ऑनलाइन हो रहा है। अब आप इसे ऑनलाइन प्रोसेस, ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है, ये ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है। इस लिंक पे आप क्लिक कर देंगे, आपके सामने ये इम्पोर्टेंट PDF खुल के आ जाएगा। इस PDF में पूरी स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपका ये पूरा का पूरा फॉर्म आप झड़ के देख सकते हैं कि फॉर्म को किस तरीके से आपको कैसे भरना है। यहाँ पे आप साफ साफ मेनू में दिया हुआ है कैसे आप रजिस्ट्रेशन करना है या किसी रजिस्ट्रेशन की ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। आप इस तरीके से खुद घर बैठे इस फॉर्म को भर सकते हैं बिना कहीं गए हुए। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म PNAYG, G फॉर ग्रामीण, G मतलब ग्रामीण क्षेत्र, ये पूरा फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको ये फॉर्म भरना है। ये सेक्शन 1 है, ये आपको पूरी डिटेल यहाँ पे डाल देनी है। आप इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपसे कोई गलती ना हो। यहाँ पे सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल भी डालना होगा जिसमें अभी आपको पैसे वगैरह जो है सरकार की तरफ से वो आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा जॉब कार्ड भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे डालना है, ये एक PDF आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे गया है। आप इस तरीके से इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको रीड आउट यहाँ पे कर लेना है, समझ लेना है कैसे आपको इस फॉर्म को भर लेना है, इस आवेदन करना है। सबको आपको इस PDF के द्वारा यहाँ पे बताया जाएगा। अब आवेदन करने के लिए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और आवास सॉफ्टवेयर डाटा एंट्री पे क्लिक कर देना है। उसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद पहला जो ऑप्शन आता है ये आपका डाटा एंट्री का। आप इसे लॉगिन करेंगे, आप इसे लॉगिन पे इस पर क्लिक कर देंगे, न्यू सर्वर इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको 2022 एंड 23 ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद से फिर आप यहाँ पे अपना ये कोई यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ से आप डाल सकते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड अवेलेबल नहीं होता है तो आप इसे, कुछ ही लोगों के पास ही ये सॉफ्टवेयर होता है इसीलिए आप इसे बना सकते हैं। जो CSC सेंटर जो गवर्नमेंट के फॉर्म वगैरह होते हैं उनके पास ही होता है,
उनके पास से ही आपको इस फॉर्म को भरवाना है। आप इसे और ये आपको उनके पास जाके ही फॉर्म भरवाना पड़ेगा। फॉर्म तो आप भर सकते हैं मगर उनके पास ही जाके ये फॉर्म को, ये गवर्नमेंट हर किसी को प्रोवाइड नहीं करती। ये आईडी बहुत ही मुश्किल से मिलता है, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बात करें हम प्रधानमंत्री आवास और जो शहरी क्षेत्रों की, यहाँ पे नीचे दिए जाएंगे। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन इसे दोनों आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको जाके यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये पोर्टल खुल के आ जाएगा और इसी तरीके से आप लॉगिन होके आपको यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। उसका यूज़र नेम और पासवर्ड होता है, कुछ ही लोगों के पास होता है। ये पीएम आवास के सहायक हैं, उन्हीं के पास ही ये होता है। जो गवर्नमेंट के फॉर्म वगैरह भरते हैं उन्हीं के पास ही ये सॉफ्टवेयर रहता है। तो उनके पास जाके आप इस फॉर्म को फिलअप करवाना होगा। आप वहीं पे जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये फिलअप करवा सकते हैं। अपने स्टेट में चेक कर लीजिए आपका स्टेट में ये फॉर्म कहाँ शुरू हो गया है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके अलग अलग रूल होते हैं, इसके अलग अलग कानून होते हैं। आप इसे चेक करके इस फॉर्म को बहुत ही आसान तरीके से इसे भर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी मेहनत से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आता हूँ।